अरे बाबा थक गई मैं। दाल चावल चढ़ाना है, पहले कुकर लगा देती हूँ, बाद में भाजी काटती हूँ। अरे बाप रे, सविता! मानव, अब बस कीजिए। आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आई ठीक हो जाएंगी। कुछ होना भी नहीं चाहिए अर्चना। अगर आई को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा ये सब हुआ कैसे? मुझे ठीक से नहीं पता। मैं अपने दोस्त के साथ घर के बाहर खड़ा था, एकदम धमाके की आवाज आ गई। मैंने अंदर जाके देखा तो सविता बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मानव, अब कैसे आई? पता नहीं यार, अंदर है। जब तक डॉक्टर आके कुछ बोलते नहीं, कुछ कह नहीं सकते। मानव, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आएगा कुछ नहीं होगा। तूने बंदे तो को बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा क्या यार? डॉक्टर आई? मानव, उनका एक्सीडेंट जरूर हुआ था और जान का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन अब वो बच गई हैं। कुछ मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या उन्हें किसी किस्म की कोई दिमागी बीमारी थी? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि वो मानसिक तनाव में जी रही हैं, हद से ज़्यादा सोच रही हैं, जिसका सीधा असर उनके शरीर पर पड़ा है। ओवर स्ट्रेस की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। मतलब वो एक्सीडेंट की? वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके बेहोश होने की वजह ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उनका अपना मानसिक संतुलन है जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। और मुझे डर है कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाएं। और फिर उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया है कि लेकिन उसे तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एग्जैक्टली, लेकिन अब उनके शरीर में ताकत ही नहीं बची है। ब्लड सर्कुलेशन में भी असर हो रहा है, यहाँ तक कि उनके दिमाग ने सिग्नल देना भी बंद कर दिया है। ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है जिसकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी हो। मैं नहीं जानता उनके बारे में ऐसा क्या हो रहा है, वो क्यों इस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अभी उन्हें नहीं संभाला गया तो वो बहुत तेज़ी से डिप्रेशन में आ जाएंगी, और इस उम्र में डिप्रेशन में आना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फिर हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? सिर्फ एक ही इलाज है,
आप लोगों को उनमें फिर से जीने की तमन्ना जगानी पड़ेगी। हम डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ तभी काम आ सकती हैं जब पेशेंट में जीने की तमन्ना हो, जीने की चाहत हो। अदरवाइज ये दवाइयाँ किसी काम नहीं आएंगी। थैंक यू डॉक्टर। ये क्या हालत बना लिया है तूने? वो भी किसके लिए? अपने इस बेटे के लिए। नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि तू इस बेटे के लिए अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर। बहुत दुख दिया ना मैंने तुझे। प्लीज मुझे माफ कर दे। ये आँख खोलना है, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज है, बहुत गलती हो गई मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या कर रही इधर? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? आई मैं यहाँ हमेशा के लिए रुकने आई। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। ये क्या बड़बड़ाई जा रही है? किसने कह दिया इसे? हाँ? किसी के कहने की क्या जरूरत है आई? भाई ये घर मेरा ही है। आपको याद है ना, मैंने आपके बेटे से शादी की है, और ये आपके बेटे का ही घर है, तो जायज सी बात है, ये घर मेरा ही होगा ना। जिस दिन तूने और मेरे बेटे ने शादी की, उसी दिन से तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट गया। मेरे बेटे ने अपने मुंह से कह दिया है कि वो मेरा बेटा नहीं है, तो तू कैसे इस घर की बहू हो सकती है? हाँ? निकल यहाँ से। तूने सोचा ही कैसे इधर आके रहने का? चल बाहर चल। आई, किसी के कहने सुनने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, और ना उसके अधिकार खत्म हो जाते। एक बात और है, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, यहाँ रुकने के लिए आई, और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके साथ। ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। तूने सोचा ही कैसे इधर आके रहने का? बोल ना। हाय, मैं यहाँ रहूंगी तो आप क्या कर लेंगी? मुझे मारेंगी, मुझे पीटेंगी, या मुझे बहुत सारी गालियां देंगी, मैं सब कुछ सह लूंगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही पक्की, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी। मैं इसे 2 पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती आंखों के सामने।
समझा ना? इसको कह दो इधर से जाने के लिए, वरना समझ में नहीं आता मैं इसको क्या। आई 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 देवा, आई देवा, आई 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 आई, अरे बाप रे। मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बुरी तरह से पेश आ रही हूँ मैं आपसे, लेकिन अगर आपकी भलाई के लिए मुझे बुरा बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। अगर मेरी बदतमीजी आप ही का इलाज है तो यही सही है।